रिया के कोमा में जाने की बात पता चलते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था और इसी गुस्से के साथ ही उसके गले में मौजूद ब्लूस्टोन लॉकेट चमक उठा। उस लॉकेट ने रोहन का रोम रोम एनर्जी से लबालब कर दिया था। रोहन अब रिया की हालत का बदला लेना चाहता था। यही वजह थी कि वो फ्लाइंग बीस्ट और जंगल किंग के सामने गुस्से में खड़ा हुआ और उन्हें घूरते हुए बोला, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना बोलकर रोहन गुस्से में दौड़ा और उस फ्लाइंग बीस्ट को एक पंच मारा, लेकिन उस फ्लाइंग बीस्ट ने अपने पंच से रोहन का पंच बेकार कर दिया। तभी रोहन ने गुस्से में दूसरा पंच मारा। फ्लाइंग बीस्ट ने उसे भी अपने पंच से रोक लिया। फिर रोहन तेजी से एक के बाद एक कई पंच मारता चला गया, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट ने रोहन के हर पंच को रोककर बेकार कर दिया। अब रोहन के सब्र का बांध टूटने लगा था और उसने अपनी बॉडी को पुश करते हुए पंच मारने की स्पीड बढ़ा दी। और फिर एक सेकंड के लिए रोहन को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फ्लाइंग बीस्ट रोहन का एक पंच नहीं रोक पाया और यही पंच उस फ्लाइंग बीस्ट के चेहरे पर जोर से पड़ा। इससे वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल आई। अरे नहीं, लगता है रोहन फिर से फॉर्म में आ गया। कहीं हम ये लड़ाई भी ना हार जाएं। कुछ दूर समुद्र में बोट में बैठी मायरा निराश होकर बोली, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो मायरा, अभी तो फ्लाइंग बीस्ट ने ठीक से लड़ना भी शुरू नहीं किया। चिरायु कॉन्फिडेंस से बोला। फिर दोनों बेसब्री से फ्लाइंग बीस्ट के अगले वार का इंतजार करने लगे। उधर फ्लाइंग बीस्ट ने जब अपने मुंह से खून की एक बूंद निकलते देखी तो वो गुस्से से लाल हो गया। वो फौरन उड़ता हुआ तेजी से रोहन की ओर गया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए फुल स्पीड में रोहन के पेट पर एक जोरदार पंच मारा। इससे रोहन कई फीट दूर जा गिरा। जब उसने होश संभाला तो देखा कि उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से उसके मुंह से भी खून की कुछ बूंदें निकल आई थी। अब रोहन कोई अगला एक्शन लेता तभी वो फ्लाइंग बीस्ट उड़ता हुआ आया और रोहन को एक जोरदार किक मारी। इससे रोहन कई फीट दूर जा गिरा। अब रोहन समझ गया कि उसको लॉकेट की शक्तियां मिलने के बावजूद भी उस फ्लाइंग बीस्ट को हराना आसान नहीं होगा। वो फ्लाइंग बीस्ट सचमुच में बहुत ताकतवर है। उधर जंगल किंग से मुकाबला कर रहे जय ने जब रोहन के चमकते ब्लूस्टोन लॉकेट को देखा तो हैरान रह गया। उसने इससे पहले सिर्फ इस बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया। अब वो समझ गया कि रोहन उस दिन लॉकेट की शक्तियों के बारे में क्यों पूछ रहा था। लगता है रोहन ने लॉकेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, जय ने अंदाजा लगाते हुए कहा। फिर अपने गले में मौजूद ब्लूस्टोन लॉकेट को छूते हुए बोला, काश मुझे भी इस लॉकेट की शक्तियों को इस्तेमाल करना आता तो मैं भी इस जंगल किंग को चुटकियों में हरा देता। जय इतना सोच ही रहा था कि भेड़िया बने जंगल किंग ने जय को अपने नुकीले जबड़ों से पकड़कर झंझोड़ दिया और फिर दूर फेंक दिया। इससे जय थोड़ा घायल हो गया और उसकी बॉडी पर चोट के कई छोटे मोटे निशान आ गए। जय खुद को संभाल पाता तभी उस भेड़िए ने एक और हमला करना चाहा, लेकिन तभी अचानक से रोहन वहां आ गया और उस भेड़िए को एक पंच मारकर जय से दूर फेंक दिया। जय, तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने जय को उठाते हुए पूछा। हाँ शायद, लेकिन मेरे शरीर की सारी एनर्जी अब चली गई है। जय ने अपना हाल रोहन को सुनाया। मेरी बात ध्यान से सुनो जय, तुम्हारे गले में जो ये ब्लूस्टोन लॉकेट है ये एनर्जी का महासमुद्र है। तुम्हें इससे शक्तियां लेनी होगी। रोहन की ये बात सुनकर जय बोला, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कैसे? इस पर रोहन बोला, इसका सही तरीका तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। हम जब भी बहुत भावुक होते हैं तो ये लॉकेट चमक उठता है, मतलब इसका हमारे इमोशन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके अलावा अपनी बॉडी को हद से ज्यादा पुश करने पर भी ये लॉकेट हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देता है। रोहन का ये अनुभव सुनकर जय अब काफी हद तक समझ गया था कि ये लॉकेट कैसे वर्क करता है। ऐसे में उसने अपना मन शांत करके अपनी बॉडी को पुश किया और लॉकेट को चमकाना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। तभी वो जंगल किंग भेड़िए का रूप छोड़कर जंगली हाथी के रूप में आ गया। हाथी बनते ही उसने फिर से जय को टारगेट करना चाहा। ऐसे में रोहन उसे बचाने सामने आया और उस हाथी की सूंड पकड़कर उसे घुमाते हुए दूर फेंक दिया। ये देखकर फ्लाइंग बीस्ट रोहन के पास आया और उसे एक पंच मारकर ऊपर हवा में उछाल दिया। फिर वो उड़ता हुआ रोहन के पास गया
और वहां उसे एक साथ कई और पंच मारे। फिर एक फाइनल पंच मारते हुए रोहन को जमीन की ओर फेंक दिया। इससे रोहन तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन तभी रोहन को पता नहीं क्या हुआ और वो नीचे गिरते हुए अपनी बॉडी को तेजी से चक्री की तरह गोल गोल घुमाने लगा। वो अपनी बॉडी को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि वो अब एक पंखे का काम कर रही थी और इस कारण वो जमीन पर गिरने की बजाय ऊपर हवा में तैरने लगा। ये देखकर ऊपर उड़ रहा फ्लाइंग बीस्ट फिर से रोहन को मारने नीचे आया। लेकिन इस बार रोहन ने चक्री की तरह घूमते हुए उस फ्लाइंग बीस्ट पर इतनी तेजी से अटैक किया कि वो कुछ भी समझ नहीं पाया और रोहन से टकराते ही दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर रोहन ने घूमना बंद किया और जमीन पर उतर आया। उसने बस जमीन पर पैर रखे ही थे कि हाथी बने उस जंगल किंग ने रोहन के ऊपर पैर रखकर उसकी चटनी बनानी चाहिए। लेकिन रोहन ने उस हाथी के भारी भरकम पैर को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए जोर से पुश किया। इससे वो हाथी लड़खड़ाता हुआ समुद्र किनारे जमीन पर गिर पड़ा। अब रोहन उस हाथी के पास गया और उसे एक के बाद एक कई पंच मारने लगा। इससे उस जंगल किंग की एनर्जी लो होने लगी और वो फिर से अपने इंसान वाले रूप में आ गया। रोहन समझ गया कि अब ये जंगल किंग कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में उसने उसे और भी तेजी से पंच मारने शुरू कर दिए ताकि वो उसे पूरी तरह से हरा सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद रोहन ने सपने में भी नहीं की थी। रोहन उस जंगल किंग को समुद्र किनारे मार रहा था जहां समुद्र की लहरें आ और जा रही थी। तभी उन लहरों के साथ अचानक से एक विशाल व्हेल मछली आ गई और उसने रोहन के ऊपर बैठकर उसे दबा दिया। दरअसल ये व्हेल मछली जंगल किंग के इशारे पर आई थी। उसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां भी हैं। हो, कितने शर्म की बात है, इतने सारे सुपर विलेंस को हराने वाला रोहन एक मामूली सी व्हेल मछली के नीचे दबकर मर गया। दूर बोट में बैठी मायरा खुश होकर बोली। वहीं चिरायु मायरा के इस कमेंट पर चुप रहा क्योंकि उसे अभी भी डाउट था और उसका ये डाउट सही भी निकला। उसने देखा कि वो विशाल व्हेल मछली धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही है। उसे उसके नीचे दबा रोहन अपना पूरा जोर लगाकर उठा रहा था। फिर अगले ही पल रोहन ने उस विशाल व्हेल मछली को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसे जंगल किंग के ऊपर फेंक दिया। इससे जंगल किंग उस विशाल व्हेल मछली के नीचे दबकर बेहोश हो गया। अब रोहन को सिर्फ फ्लाइंग बीस्ट को हराना था जो अपने कपड़ों की धूल झाड़कर गुस्से में रोहन की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर रोहन भी उसकी ओर बढ़ा और फिर अगले ही पल दोनों की जोरदार टक्कर हुई। अब दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और एक दूसरे को पीछे पुश कर रहे थे। कभी रोहन फ्लाइंग बीस्ट को पीछे धकेल देता तो कभी फ्लाइंग बीस्ट रोहन को पीछे धकेल देने में कामयाब हो जाता। कुछ मिनटों तक यही चलता रहा। फिर फ्लाइंग बीस्ट ने अचानक से अपने सर से रोहन के सर पर जोरदार टक्कर मार दी। इससे रोहन का सर भन्ना उठा, उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर जा गिरा। फ्लाइंग बीस्ट ने रोहन के सर पर अपने सर से इतनी जोर से मारा था कि दोनों के सर में से हल्का हल्का खून बहने लगा था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान रोहन को हुआ था। अब फ्लाइंग बीस्ट इसका फायदा उठाते हुए रोहन को मारने आगे बढ़ा। वो रोहन को उसी चोट लगे सर पर कभी लात मारता तो कभी घूंसे मारे जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोहन मर जाएगा और मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। जमीन पर घायल पड़ा जय गुस्से से बोला और तभी जय के गले में मौजूद ब्लूस्टोन लॉकेट चमकने लगा। ऐसा होते ही जय का रोम रोम भी एनर्जी से भर गया। उसे अचानक से बॉडी में बेमिसाल ताकत महसूस होने लगी। फिर अगले ही पल वो रोहन को बेरहमी से मार रहे फ्लाइंग बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे एक पंच मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर आधी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े रोहन ने राहत की सांस ली। उधर रोहन पहले ही लड़ाई के दौरान फ्लाइंग बीस्ट की काफी एनर्जी खर्च कर चुका था, इसलिए हाल में ही फुल एनर्जी से रिचार्ज हुए जय को फ्लाइंग बीस्ट को धूल चटाने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी। वो फ्लाइंग बीस्ट पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। लेकिन तभी व्हेल मछली के नीचे दबकर बेहोश हुआ जंगल किंग होश में आ गया और उसने खुद को एक विशाल एनाकोंडा सांप में बदल दिया। फिर विशाल सांप बनकर उसने जय पर चुपके से अचानक हमला बोल दिया। उसने फ्लाइंग बीस्ट से फाइट करने में बिजी जय के पीछे से हमला किया और उसके हाथ, पैर और गर्दन समेत पूरे शरीर को जकड़ लिया। अब वो अपनी जकड़
हर पल और भी मजबूत किए जा रहा था। इससे जय अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। तभी उसके सामने फ्लाइंग बीस्ट आकर खड़ा हो गया और जय पर मुक्के बरसाने लगा। अब जय की हालत भी खराब होने लगी थी। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। उधर आधी बेहोशी की हालत में पड़े रोहन ने जब जय की चीखें सुनी तो उसे बेचैनी होने लगी। वो खड़ा होकर जय की मदद करना चाहता था, लेकिन अपनी कमजोर और चोटिल हो चुकी बॉडी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मान सकता। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता, रोहन ने खुद को पुश करते हुए कहा और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। तभी रोहन के गले में मौजूद ब्लूस्टोन लॉकेट एक बार और चमक उठा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हर बार जितना चमकता था उससे इस बार ज्यादा चमक रहा था। ऐसा होते ही फिर से रोहन का रोम रोम एनर्जी से भरने लगा और इस बार वो पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ये लॉकेट इस बार कुछ ज्यादा ही चमक रहा है और इसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा हैं। इस लॉकेट में आखिर कितनी शक्तियां समाई हैं? रोहन ने हैरान होकर खुद से पूछा। फिलहाल मैं शक्तियों की इस स्टेज को लेवल 2 नाम दूंगा। रोहन ने मन ही मन फैसला किया। तो चलो देखते हैं ये लॉकेट लेवल 2 पर पहुंचने पर क्या कमाल दिखाता है। इतना बोलकर रोहन जय को बचाने आगे बढ़ा, जहां जंगल किंग ने जय को एनाकोंडा बनकर जकड़ा हुआ था और फ्लाइंग बीस्ट उसे लगातार पंच मार रहा था। तभी रोहन ने फ्लाइंग बीस्ट को जय से दूर हटाने के लिए हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उसके ऐसा करते ही फ्लाइंग बीस्ट 200 फीट दूर जा गिरा। वाह, ये लेवल 2 की शक्तियां तो काफी कमाल की हैं, रोहन खुद से बोला। फिर अगले ही पल उसने जय की बॉडी से लिपटे एनाकोंडा को भी खींचा और हवा में रस्सी की तरह घुमाते हुए कई फीट दूर फेंक दिया। तुम ठीक तो हो ना जय? रोहन ने पूछा। हाँ, लेकिन अब मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं बची है, जय ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास इस लॉकेट की लेवल 2 की शक्ति आ गई है। इतना बोलकर रोहन ने जय को दूर सेफ जगह पर बिठा दिया। तभी फ्लाइंग बीस्ट और जंगल किंग फिर से रोहन को मारने लौट आए। अब रोहन उन दोनों को मारने आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी समुद्र से अचानक से एक बड़ी सी शिप उड़ती हुई आई और रोहन के ऊपर गिर पड़ी। फिर अगले ही पल उस समुद्र से इलेक्ट्रा बाहर निकली। वेलकम बैक इलेक्ट्रा, फ्लाइंग बीस्ट मुस्कुराते हुए बोला। तो अब क्या होगा आगे? तीनों सुपर विलेन के वापस आ जाने के बाद क्या रोहन अकेला इन सबको हरा पाएगा, या फिर ये उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।